गांव की आवाज़ यूट्यूब चैनल पे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आज हम ग्राम पंचायत 8 के अंतर्गत गांव 9 ढिंगावाली जटान की रोही में पहुंचे हुए हैं, जहां एक काश्तकार अपने खेत के अंदर गाजर की बिजाई करने में लगे हुए हैं। वहीं इस काश्तकार से मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि उन्होंने कितने बीघों के अंदर गाजर की बिजाई की हुई है और वो कितने पिछले लंबे समय से गाजर की बिजाई करते आ रहे हैं। इसी बीच उनसे बातचीत करेंगे कि उन्होंने प्रति बीघा कितना बीज खेत में डाला है और इससे पहले भी क्या वो कितने वर्षों से लगातार गाजर की खेती करते आ रहे हैं। चलते हैं, इसी बीच उन किसानों से बातचीत करते हैं जो अपने खेत के अंदर बिजाई करने में लगे हुए हैं। भाई साहब, आप जो ये खेत के अंदर बिजाई कर रहे हो, किस चीज़ की कर रहे हो? गाजर की। तो आपने ये गाजर की बिजाई पहली बार कर रहे हो या लगातार कई वर्षों से करते आ रहे हो? दूसरा साल है। दूसरा वर्ष। तो पहले वर्ष आपने कितने बीघों में खेती की थी? पहले वर्ष 3 बीघों में। तो क्या उसमें आपको अच्छा भाव, अच्छी पैदावार मिली थी? हाँ जी। तो उसी को लेकर आप इस बार आपने क्या की ये पैदावार बढ़ा दी है? बढ़ा दिया, 5 बीघे कर दी। अच्छा, 5 बीघे आपने पैदावार की है। हाँ। तो अब आप इसकी बिजाई कर रहे हो, तो इसके अंदर क्या जो प्रति बीघा बीज लगभग कितना डाल रहे हो? 3 किलो। 3 किलो। तो ये बीज आपको जो है इसे गाजर का, ये क्या भाव मिलता है आपको? घर का ही तैयार किया हुआ है। घर का तैयार किया हुआ है। धन्यवाद जानकारी देने के लिए। भाई साहब, आप कहाँ से हो? 8 वाला। तो आपका नाम? सूरजवान। तो भाई साहब, हमने सुना है कि आप पिछले 8-10 वर्षों से लगातार के गाजर की खेती करते आ रहे हो। तो शुरुआती आपने क्या कितने बीघों से गाजर की खेती की थी? 2 बीघे। 2 बीघों से शुरू की थी। तो शुरू में आपको क्या है कि इसका क्या पैदावार अच्छी मिली, भाव अच्छी मिले, उसके कारण निरंतर आपने इसकी क्या पैदावार का क्या क्षेत्रफल बढ़ा दिया था? हाँ जी। तो अब के हाल ही में आप कितने बीघों के अंदर अपने खेत के अंदर के बिजाई की है? अभी 1 मरबे के प्लस हो जाएगी। 1 मरबे से प्लस? हाँ जी। यानी आपका कहने का भाव है यानी 30 से 35 बीघे तक आप गाजर की खेती करेंगे। हाँ जी। तो गाजर की खेती करने के क्या विधि आपने क्या किससे ये अनुभव लिया था? ये साधु वाली से किसान से पूछा था, उसके बाद में 2 बीघे बीजी थी पहली बार। अच्छा, साधु वाली के किसान से आप प्रेरित होकर के ये गाजर की खेती करना शुरू किया था। हाँ जी। तो आपको पहले वर्ष जैसे आप कह रहे हो कि हमने 2 बीघों की खेती की थी, उस टाइम में आपको कितना लाभ मिला था और अब कितना मिल रहा है? उस टाइम तो वो रेट ज़्यादा था, तो 2-2.5 लाख रुपए बीघे की औसत पड़ी थी, और अभी ठीक है, कुल मिला के नरमे से ठीक है। तो आप जैसे अब कह रहे हो कि लगभग 35 बीघों के करीब आप के गाजर की बिजाई कर रहे हो, तो आप के अन्य काश्तकार भाइयों को भी क्या इसके प्रति जागरूक कर रहे हो क्या? हाँ। तो आपने इस क्षेत्र के अंदर के किसानों और अन्य किसान साथियों को जागरूक करके लगभग कितने के बीघों के अंदर के इसकी गाजर की बिजाई करवाई है? अभी 4-5 किसानों को करवा दी और लगातार करवा ही रहे हैं। तो जैसे ये गाजर की क्या बिजाई की मशीन है और ये अपने क्या खुद की खरीदी हुई है या? खुद की है जी। तो इसके अलावा जैसे कि गाजर धुलाई के लिए आप कहाँ लेके जाते हो उनको? धुलाई की मशीन अपने आप खुद की है जी। यानी पहले साल धुलवाई थी, उसके बाद में खुद ही ले आई। अच्छा, तो यानी का कहने का भाव है कि आपको गाजर के प्रति क्या अच्छा लाभ मिल रहा है, जिससे आप मशीनें, धुलाई मशीनें इत्यादि सभी खुद की क्या अपना ली है? हाँ जी, खुद की है। तो आप क्या है अब गाजर की बिजाई की मशीन है, इसे अन्य खेतों में भी बिजाई करते हो? अन्य खेतों में भी करते। तो आप प्रति बीघा उनसे क्या लेते हो बिजाई का? 1000 रुपये। 1000 रुपये। हाँ जी। तो इसके अलावा जैसे आप गाजर का बीज भी तैयार करते हो क्या? हाँ, खुद का ही है जी गाजर का बीज। तो लगभग क्या क्या आपने इस बार आपने कितना बीज तैयार किया है? वो 1 बीघे के अंदर तैयार किया था अपने बीज। तो लगभग कितना हुआ वो? 2-1 कुंटल के लगभग निकला। तो आप जैसे किसान साथी कोई आपसे बीज खरीदता है तो आप उसको क्या रेट दे रहे हो? 600 रुपये। 600 रुपये प्रति किलो के भाव से? हाँ जी। तो अब आपने 35 बीघा के अंदर के इसकी गाजर की बिजाई की है, खुद की मशीनें ला रखी है, धुलाई की, बिजाई की, यानी आपको अच्छा के गाजर के प्रति क्या लाभ मिल रहा है? हाँ जी। हाँ जी। जिससे आप क्या है कि ये सभी मशीनें इत्यादि खुद की अपना ली हैं। हाँ जी। तो पहले आपके शुरुआती में क्या विजाई क्या जो करवाई थी, शुरुआत की थी उस समय तो आपने क्या कि किराए की मशीन से करवाई? किराए की मशीन से करवाई। धन्यवाद जानकारी देने के लिए भाई साहब।